हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वृत्त यानी कि सर्कल। और आज की क्लास में हम लोग आगे की कुछ अन्य परिभाषाएं देखेंगे वृत्त से संबंधित। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? सकेंद्रीय वृत्त यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं? मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं, ठीक है। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर मैं एक वृत्त खींचता हूं और फिर इसी बिंदु को केंद्र मानकर अन्य त्रिज्या वाला एक मैं वृत्त खींचता हूं। मैं फिर इसी बिंदु को केंद्र मानकर एक और अन्य त्रिज्या वाला वृत्त खींचता हूं। तो इस प्रकार के जो वृत्त बनेंगे ना, ऐसे वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, ठीक है, बस त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है ना जी, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक वैसे वृत्त जिनकी केंद्र बिंदु जो हो एक हो लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो तो वे सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। सकेंद्रीय यानी कि मतलब क्या हुआ? समान केंद्र वाले वृत्त, है ना जी। यहां से आपको यही सीखने को मिला, समान केंद्र वाले वृत्त, वही आपके क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। यानी कि ये वृत्तों का परिवार होगा, समान केंद्र वाला वृत्तों का परिवार आप इसे कह सकते हैं, है ना जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्वांगसम वृत्त क्या होता है। सर्वांगसम वृत्त यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देखिए हमारे पास ऐसे दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं। ऐसे दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं समान है। जैसे मैं ये एक वृत्त लेता हूं, इसका केंद्र ले लेता हूं O, है ना, और एक यहाँ पे मैं वृत्त लेता हूं, इसका केंद्र ले लेता हूं O डैश। दोनों वृत्त ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं समान है। इसकी भी त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या समान है। सपोज कर लेते हैं कि इसकी भी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R है, तो ये दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। अगर दो वृत्त ऐसे हो जिनकी त्रिज्याएं समान हो तो क्या होंगे? सर्वांगसम। यानी कि अगर मैं इसको उठा के इस पे रखूं तो ये इसको ढक लेगा, इसको उठा के मैं इस पे रखूं तो ये इसको ढक लेगा। तो इसको दिखाने के लिए कैसे लिखेंगे? देखिए, सर्कल विथ सेंटर O रेडियस R। दूसरे वाले को सर्कल C फॉर सर्कल, सेंटर O डैश और रेडियस R। और यही दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम का संकेत ऐसे ही ना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो, जिनकी त्रिज्याएं बराबर हो सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है, तो सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को ढक ले। इसको उठा के इस पे रखे तो इसको ढक लेगा, इसको उठा के रखे इस पे तो ये इसको ढक लेगा, ठीक है ना जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी चाप की डिग्री माप क्या कहलाती है। इस चाप की डिग्री की माप यानी कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, है ना। आर्क क्या? चाप की माप डिग्री में क्या कहलाएगी? तो देखिए, अगर हम लोग कोई वृत्त खींचते हैं, ठीक है, तो इस वृत्त का अगर हम लोग डिग्री माप की बात करें तो 360 डिग्री होता है। क्योंकि अगर इसके चारों तरफ बात करेंगे केंद्र पे तो कितना कोण बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। उसी तरह अगर हम लोग चाप की बात करें तो जितना चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा, ठीक है ना जी, तो वही आपका क्या कहलाएगा? उस चाप की डिग्री माप होगी, ठीक है ना जी। ये जितना ये चाप इस वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएगा वही क्या कहलाएगा? उस चाप द्वारा
केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा उसी को उसका डिग्री, इसकी मेजरमेंट जो होगा, यानी कि जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये जो 60 डिग्री हो रहा है ये वो इस चाप का डिग्री माप होगा, और ये चाप का कोण भी कहलाता है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, है ना। चाप द्वारा ये बनाया गया कोण जो है इसका परिमाण कह सकते हैं कि उस चाप का डिग्री माप होगा, है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को या बनाए कोण की माप को उस चाप की डिग्री की माप कहते हैं। ठीक है ना जी। तो वृत्त का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। याद रखने के लिए रख लेंगे कि वृत्त का जो डिग्री माप होता है वह कितना होता है, 360 डिग्री टोटल, है ना, ये कोण। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्वांगसम चाप के बारे में। सर्वांगसम चाप क्या होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट आर्क, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे किसी एक ही वृत्त के अंदर, ठीक है ना जी, एक ही वृत्त के अंदर या दो ऐसे वृत्त लेंगे जो सर्वांगसम होता हो, यानी कि दो ऐसे वृत्त ले लो जिनकी त्रिज्याएं समान हो, यानी कि दो वृत्त सर्वांगसम ले लीजिए, या सिर्फ एक ही वृत्त लीजिए, तब ये परिभाषा आपकी सही होगी। ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे वृत्त का केंद्र लेता हूं और यहाँ पे इसके दो चाप ले लेता हूं, ठीक है, ए बी, और इधर दूसरा ले लेता हूं मैं सी डी। ये दोनों चाप मैं कहता हूं कि इस वृत्त के केंद्र पर समान डिग्री माप इनका हो रहा है। कहने का मतलब कि ये दोनों कोण जो बना रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे 60 डिग्री एक कोण बना है, यहाँ भी 60 डिग्री एक कोण बना है, तो उस कंडीशन में ये दोनों चाप ए बी और जो सी डी होंगे ये सर्वांगसम कहलाएंगे। यानी कि अगर कह सकते हैं कि अगर दो चापों की डिग्री माप समान हो, एक वृत्त के दो चापों की डिग्री माप समान हो, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम होते हैं। या फिर दो सर्वांगसम वृत्तों की डिग्री माप समान हो, तब भी वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वो सर्वांगसम चाप कहलाएंगे। तो दो कंडीशन आ जा रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो वृत्त, यहाँ पे लिख सकते हैं कि, यहाँ मैं लिख देता हूं कि एक वृत्त या मैं लिख देता हूं सर्वांगसम वृत्तों के दो चापों की डिग्री माप समान हो, तो वे चाप सर्वांगसम चाप कहलाते हैं। अब देखिए सर्वांगसम चाप होने का मतलब कि वो समान भी होंगे, ठीक है ना जी। या फिर वहां पे अगर हम लोग उनसे जो जीवा खींचेंगे वो जीवा भी बराबर होंगी, ध्यान रखना। यहाँ पर ये सर्वांगसम चाप होने का मतलब है कि इनकी लंबाई भी बराबर होगी, इन चापों की लंबाई भी बराबर होगी। ठीक है ना, दोनों चापों की लंबाई एल लगा देते हैं, एल फॉर लेंथ, ये लंबाई भी बराबर होगी। और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पर जो जीवा खींच रहे हैं ये जीवा भी बराबर होंगे या सर्वांगसम भी होंगे, ये जीवा बराबर भी होंगे और सर्वांगसम भी होंगे, ये ध्यान रखना। उसी तरह से यहाँ पे भी ये जीवा ए बी जीवा सी डी के बराबर भी होंगे, सर्वांगसम होगा। समझ गए ना, अगर सर्वांगसम चाप है तो वहां संगत जीवाएं भी बराबर और सर्वांगसम होंगी, इसको ध्यान में रखना। ठीक है ना जी, कोण तो बराबर होता ही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परिवृत्त क्या होता है। परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल क्या होता है। देखिए अगर हम लोग परिवृत्त की बात करें तो देखिए किस तरह से परिवृत्त क्या होता है। मैं यहाँ पर एक बहुभुज ले लेता हूं। अब इस बहुभुज की
सभी जितने भी शीर्ष हैं ये सभी के सभी किसी वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, कुछ इस तरह से वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, समझ गए ना। सभी के सभी शीर्ष क्या कर रहे हैं, वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो बहुभुज कहलाएगा, ये बहुभुज का परिवृत्त कहलाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस वृत्त को बहुभुज का परिवृत्त कहेंगे, यानी कि बहुभुज को घेरे हुए है, परि मतलब उसके सर्कम में है ना जी। और इस वृत्त के केंद्र को, इस वृत्त के केंद्र को क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे, परिकेंद्र कहा जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो इसे हम लोग ऐसी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी बहुभुज, अब देखिए किसी बहुभुज में आपका त्रिभुज भी हो सकता है, यहाँ पे त्रिभुज के अगर तीनों शीर्ष करेंगे, चतुर्भुज पंचभुज कुछ भी हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है। किसी बहुभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त को उस बहुभुज का, चलिए लिखते हैं, उस बहुभुज का परिवृत्त कहते हैं तथा इस वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है ना जी, परिकेंद्र कहते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतःवृत्त क्या होता है। अंतःवृत्त यानी कि इन सर्कल। देखिए मैं यहाँ पर एक कोई भी बहुभुज ले लेता हूँ, मैं मान लीजिए पंचभुज ले लिया। अब इस बहुभुज के सभी भुजाओं को छूने वाला जो वृत्त होगा ना, इस तरह से इसके सभी भुजाओं का स्पर्श कर रहा है, सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अंतःवृत्त, यानी कि इस बहुभुज के अंदर में है तो इसके अंतःवृत्त कहेंगे। और इसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, अंतःकेंद्र कहेंगे, यानी कि इन सेंटर कहेंगे, ठीक है ना जी। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वह वृत्त जो किसी बहुभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरता है अंतःवृत्त कहलाता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तथा इसका, इसी में कॉमा देके लिख सकते, तथा इस वृत्त का केंद्र अंतःकेंद्र कहलाता है, समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एक परिभाषा देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैं यहाँ पर एक ऐसा वृत्त ले लेता हूं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं एक ऐसा चतुर्भुज लेता हूं जिसका हर एक शीर्ष जो है वृत्त को छू रहा है, या सभी शीर्ष वृत्त पे है। तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, इस चतुर्भुज को चक्रीय कहते हैं, यह ना इसके चारों शीर्ष वृत्त पर है, इसलिए इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदुओं से होकर एक वृत्त गुजरता है,
चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है जी? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चलिए समझ गए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। अब इसके बारे में है आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना जी, यहाँ पे सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये सब बाद की बातें हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस परिभाषा से जान। चलिए अब हम लोग बात करते हैं छेदक रेखा क्या कहलाती है। छेदक रेखा यानी कि सेकंड, सेकंड क्या होता है? देखिए ये मैं वृत्त ले लेता हूं। वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होती है ना, जो छेदते हुए आर पार हो जाए, इसी रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि वह सरल रेखा, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है जी, छेदक रेखा कहलाती है। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? छेदक रेखा कहलाएगा, छेदक रेखा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। देखिए ये वैसी रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। ठीक है ना जी, तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है जी, और स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर जाता है वृत्त के, और मैंने उन दोनों का, वृत्त और उस रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है उसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। ठीक है ना जी, तो चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि वह सरल रेखा, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे या स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ठीक है, इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे इसी में अब प्रमेय समझेंगे, इससे रिलेटेड कुछ है, वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे प्रमेय दिए हैं, उनको देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.sir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।